क्या भारत के मीडिया में इतनी पावर नहीं है? क्या भारत के मीडिया के पास सवाल नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछा जाए और उनसे बात की जाए, उनका इंटरव्यू किया जाए? नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद, मैं आपके साथ विपिन कुलरिया। दोस्तों, मैं आज उस मुद्दे की बात करूंगा जो कि हमारे भारत के मीडिया के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि भारत के मीडिया का जिस तरह से अपमान किया जाता है और विदेशी मीडिया को जितनी तवज्जो दी जाती है, क्या भारत के मीडिया के अंदर उतनी पावर और शक्ति नहीं है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो सवाल पूछे जा सकते हैं जो कि विदेशी मीडिया प्रधानमंत्री से सवाल पूछते हैं? मैं बात करूंगा आज प्रधानमंत्री के, जो अमेरिका में जाकर एक पॉडकास्ट इंटरव्यू में उन्होंने जिस तरह से बात की। क्या भारत के मीडिया में सच में काबिलियत नहीं है कि वो प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछ सके अपने देश में और उनका कोई पॉडकास्ट इंटरव्यू कर सके? क्या ऐसा कोई भारत के अंदर यूट्यूबर नहीं है? अमेरिका में जाकर एक यूट्यूबर के पॉडकास्ट में जाकर वह सवालों के जवाब देते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं और अपनी आप की जो घटना होती है उसको वहां जाकर बताते हैं, किस तरह से मैंने क्या किया, क्या हमारे देश में हुआ था, हमारे देश की तुलना किससे की जानी चाहिए, हमारे देश में महात्मा गांधी कैसे थे, हमारे देश में जो गोधरा कांड हुआ उससे पहले कितने कांड हुए। वहां जाकर उन्होंने सारा कुछ बताया। क्या प्रधानमंत्री के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वह प्रधानमंत्री भारत के मीडिया के किसी यूट्यूबर या किसी पॉडकास्ट चैनल को अपनी बात कर सके, अपना इंटरव्यू दे सके? ये सवाल इसलिए अहम हो चुके हैं कि प्रधानमंत्री पिछले 10 सालों में जब से प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने ऐसा कोई पॉडकास्ट इंटरव्यू नहीं दिया यूट्यूबर को जिसमें वह उनसे सवाल पूछे जा सके कि देश के हालात क्या है, देश में महात्मा गांधी का क्या कद है, देश में गोधरा कांड क्या कैसे हुआ था, उससे पहले कितने कांड हुए थे, पाकिस्तान में आपने जाकर क्या कहा, पाकिस्तान को आपने न्यूनता कैसे दिया, और आतंकी हमले होते हैं उन पे उनसे सवाल किए जा सके। पर नहीं, इतना साफ और इतनी हिम्मत प्रधानमंत्री मोदी के अंदर तो नहीं है जो कि वह भारत के यूट्यूबरों के साथ बैठकर चर्चा करे। जो भारत के निष्पक्ष और सच्चे यूट्यूबर, सच्चे पत्रकार हैं, उनके साथ बैठकर बात करने की हिम्मत नहीं है हमारे देश के प्रधानमंत्री की। ये आज सच साबित हो चुका है, क्योंकि जब अमेरिका में जाकर एक पॉडकास्ट किया जाता है, वहां के यूट्यूबर को एक इंटरव्यू दिया जाता है, तो क्या भारत के यूट्यूबरों को इंटरव्यू नहीं दिया जा सकता? क्या भारत के यूट्यूबर उस काबिलियत नहीं है, उनको बोलना नहीं आता, उनके पास सवाल नहीं है, क्या उनको इंटरव्यू करना नहीं आता, क्या उनके पास साधन नहीं है जो कि उनसे इंटरव्यू कर सके? ये सारी बातें इसलिए कही जा रही है क्योंकि प्रधानमंत्री ने वहां जाकर एक बहुत बड़ा इंटरव्यू दिया है, जिस इंटरव्यू के अंदर सारी बातें बताई है जो कि उन्होंने बताई है। वो बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आपको बताऊंगा क्या क्या उन्होंने वहां जाकर कहा। उन्होंने आतंकियों पर बोला, उन्होंने महात्मा गांधी पर बोला, उनसे जब गोधरा कांड के बारे में पूछा गया तो उस पे बोला, उन्होंने यूक्रेन रूस के युद्ध पे बोला। तमाम ऐसी चर्चा उन्होंने वहां के एक पॉडकास्ट इंटरव्यू यूट्यूब चैनल के माध्यम से की। तो क्या भारत में भी ऐसी चर्चा होनी चाहिए? ये तो आप लोगों को तय करना होगा, क्योंकि आप जब प्रधानमंत्री चुनते हैं उस समय आपके पास मौका होता है किस प्रधानमंत्री से क्या पूछना है, क्या प्रधानमंत्री को काबिलियत होनी चाहिए, क्या प्रधानमंत्री किस प्रकार का देश का होना चाहिए। मैं आज बात करूंगा, वहां जाकर प्रधानमंत्री कहते हैं कि महात्मा गांधी के जो आंदोलन थे, जो उनकी विचारधारा थी, मैं उस विचारधारा से सहमत हूं। क्या वहां अमेरिका में जाकर ये बात कहना सही था और भारत में आकर गांधी का अपमान करना क्या सही है? यहाँ तो गांधी विचारधारा को नहीं मानते। आप गांधी विचारधारा को मानते थे तो देश के अंदर इतनी घटना हुई तो गांधी के विचारों पर क्यों नहीं चले? क्या मणिपुर जब जल रहा था तो गांधी की याद नहीं आई आपको? आपको उस समय नजर नहीं आया गांधी किस प्रकार से देश का भला करना चाहते थे? उस समय आपको दिखाई नहीं दिया गांधी की क्या सोच थी?
पर जब आप बाहर जाते हैं विदेश में, तो जाकर आपको गांधी की विचारधारा, गांधी का चलन और गांधी की जो सोच थी वो आपको समझ आती है। पर भारत के अंदर रहकर आपको वो सोच और वो उनके विचार, आपके ख्याल दिमाग में नहीं आते। भाई मैं बात करूं, प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि मैं शांति की बात करना चाहता हूं, तो क्या पाकिस्तान में जाकर कहते हैं कि मैंने पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तान को भारत में जब प्रधानमंत्री बना, शपथ ग्रहण था, उस समय मैंने प्रधानमंत्री के रूप में जाकर पाकिस्तान को न्योता दिया और उनको बुलाया कि आप आए। क्या पाकिस्तान से आपने जाकर ये बात की और आप एक तरफ सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, एक तरफ हमले होते हैं, तो उनको भी आप नजर रखें ना। पाकिस्तान की क्या करने और क्या करने में फर्क है वो भी आपको ध्यान होना चाहिए। दूसरी बात, कहते हैं कि लोकतंत्र की बात करते हैं आप आलोचकों का मुंह कराने की बात बंद करते हैं। आपने कितने आलोचकों का मुंह बंद कराया है ये आप बता सकते हैं? आपके खिलाफ कोई बोलता है उसका मुंह आप बंद कैसे कराते हैं ये बता सकते हैं? आप नहीं बता सकते। आपने अपने खिलाफ, जो आपके खिलाफ कोई व्यक्ति बोलता है, उससे आपने कभी बताया है कि मेरे खिलाफ क्या व्यक्ति क्या बोल रहा है? जो व्यक्ति आपके खिलाफ बोलता है उसका मुंह आप बंद करा देते हैं। आपने बड़े बड़े टीवी चैनलों को खरीद लिया ताकि मेरे सामने मेरे खिलाफ कोई ना बोल सके। आप आलोचकों की बात करते हैं। जिस व्यक्ति के कुछ कार्य करने की हिम्मत होगी, जो व्यक्ति कुछ करेगा उसकी आलोचना होगी। आलोचना से क्यों डरते हैं आप सही हैं तो आलोचना से क्यों डरते हैं? क्या आलोचना व्यक्ति की करने से गरिमा घट जाती है? आलोचना जब होती है तो कुछ ना कुछ निकल कर बाहर आता है। वहां पता चलता है क्या कमी, क्या खामियां हैं, किस प्रकार से हमारी आलोचना हो रही है, क्या हमने गलत किया है, उन बातों का पता चलता है। देश को जब जिंदा रखना है, देश को आगे लेकर जाना है, तो हर व्यक्ति की गलतियों को भी उभरना, उनकी गलतियों को दिखाना भी जरूरी होता है। उनकी गलतियों को भी उठाना जरूरी होता है कि आपने साहब ये गलती की है, आगे इस गलती पे आप दोबारा ऐसी गलती ना हो, कोई नई विचारधारा के साथ काम करें। पर नहीं, प्रधानमंत्री तो वहां जाकर कहते हैं कि आलोचना करना देश के लिए सही नहीं है। क्या आलोचना करना देश के लिए सही नहीं है? आलोचना किसी गलत काम से होती है, सही काम की आलोचना कभी नहीं होती, ये तो सभी को पता है। मैं किसी विपक्षी या खेमे की बात नहीं कर रहा, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा। आपके लोग भी आपकी आलोचना कुछ करते होंगे, कुछ लोग तो होंगे, तो क्या आप उनका मुंह बंद करा देंगे? आपने ऐसे बहुत से सैकड़ों लोग हैं जिनका मुंह बंद कराया है, और आप वहां जाकर कहते हैं कि आलोचना नहीं करनी चाहिए। आप यूक्रेन और रूस की बात करते हैं वहां जाकर, तो क्या भारत के अंदर जो हालात है मणिपुर में, आप कहते हैं कोई हमले से कुछ निकलने वाला नहीं है, तो यूक्रेन और रूस के हमले के बीच की बात करते हैं। तो क्या आप मणिपुर में, जब मणिपुर जल रहा था, तो उस समय आपको नजर नहीं आ रहा था कि वहां मणिपुर में क्या व्यवस्था है, वहां किस प्रकार की घटना घट रही है? आपको देश की जो घटना होती है उन पर नजर क्यों नहीं जाती? मेरा प्रधानमंत्री से सीधा डायरेक्ट सवाल है, स्पष्ट सवाल है कि क्या कभी आप भारत के मीडिया के साथ, किसी यूट्यूबर के साथ बैठकर आप इंटरव्यू देंगे, और जो निष्पक्ष इंटरव्यू करने वाला कोई यूट्यूबर हो उससे को आप अपने इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, कभी चर्चा करेंगे उसके साथ? हो सके तो काफी समय आपके पास है, आप कभी बुलाकर से प्रधानमंत्री के तौर से बात करें, और जो सवाल आपने अमेरिका में जाकर जवाब दिया है उनका भारत की मीडिया को भी सवालों का जवाब आपको देना होगा, क्योंकि आप भारत के प्रधानमंत्री हैं और आप भारत के बड़े नेताओं में शुमार हैं। तो आपको जो यूट्यूबर होते हैं वो आपकी झलक और आपसे सवाल और आपसे बातचीत करने के लिए उतावले रहते हैं। उनका भी मन होता है कि हम हमारे देश के प्रधानमंत्री से पूछें कि उन देश में क्या हो रहा है, देश में क्या नहीं हो रहा। आप पहले जाते हैं अमेरिका में, तो जाकर आप इंटरव्यू देते हैं, वहां आपसे सवाल पूछा जाता है अडानी पे, और फिर भी आप जाकर दोबारा वही उसी मीडिया, उन्हीं लोगों को जाकर इंटरव्यू देते हैं। भारत में तो कोई आपसे नहीं पूछता अडानी पे सवाल, भारत में तो आपसे कोई नहीं पूछता गोधरा कांड से सवाल। आप कहते हैं कि गोधरा कांड जो हुआ था उससे पहले बहुत कांड हुए थे, तो क्या
गोधरा कांड से पहले जो कांड हुए थे उनको भुला दिया गया था। कांड जो भी भारत के हमले हुए, भारत के जो भी कांड हुए हैं उनको याद रखा जाएगा, वो याद है लोगों के जहन में। कोई ऐसा कांड नहीं है जो कि भारत के लोग भुला सकते हैं। आप प्रधानमंत्री हैं वैसे, पर जनता के मन की बात समझना आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। आप जनता की से आपके साथ तो मन की बात करते हैं ना, तो उसकी मन की बात समझने का भी आप प्रयास करें कि जनता के मन में क्या है, जनता आपसे क्या चाहती है। तो आप जब जनता की मन की बात करते हैं, जनता की बात समझेंगे, तो हमारा देश और आगे जाएगा और हमारे देश का और विकास होगा। आपको क्या लगता है कि मैंने जो बातें आपको बताई, जो कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में जाकर जो यूट्यूबर को एक पॉडकास्ट चैनल के माध्यम से जो बातचीत की, क्या वो भारत के मीडिया के साथ करनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, वीडियो को लाइक और शेयर करना। धन्यवाद।